चंद रोज पहले तक दिल्ली पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही थी। दिल्ली की जेजे कॉलोनी में पानी के लिए लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन अब उन्हीं में से एक जेजे कॉलोनी में इतना पानी है कि उसे किसी टोकरी, किसी बाल्टी में समा नहीं सकते। इतना पानी है कि उसे पी नहीं सकते और इतना पानी है कि उससे खाना नहीं पका सकते। मुसीबत की ये तस्वीर आई है बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके से, जहां मुनक नहर का एक हिस्सा टूट गया है, जिसके चलते बवाना की जेजे कॉलोनी पानी में डूब गई है। बवाना जेजे कॉलोनी के आधा दर्जन से ज़्यादा ब्लॉक इसकी चपेट में आ गए हैं, जबकि हज़ारों लोग सड़कों पर हैं। कॉलोनी के ब्लॉक F, G, H, I, J के LM में इससे सबसे ज़्यादा नुकसान बताया जा रहा है, जिसके चलते कई घरों के निचले माले पर पानी ही पानी है। इस इलाके में बड़ी संख्या में मजदूरी करने वाले दिहाड़ी मजदूर रहते हैं, जिनके घरों का ज़रूरी सामान पानी में बर्बाद हो गया है। आटा, दाल, चावल, पीने का पानी और तो और बच्चों की किताबें भी इसमें बह गई हैं। बताया जा रहा है कि बीती देर रात करीब 1 बजे मुनक नहर का पानी तेज बहाव के साथ कॉलोनी में घुस गया और लोग आधी रात को अपना ज़रूरी सामान भी बचा नहीं पाए। नहर गड्ढे हो रहे हैं, इनको सही किया जाए, पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद रात को मैंने बहुत दूर थे, आज मैं रात को 1:30 बजे करीब काम पर से आया। फिर बच्चे ने बोला पापा इसी से पानी भर रहे हैं, चलो बच्चा बाहर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बाहर चलो, बाद में देखेंगे। इसलिए तो कब से कटा तो रात को सर 1:30 बजे करीब नहर टूटने की सूचना देर रात ही प्रशासन को दी गई। देर रात प्रशासन अपने बिस्तर से जागता, मौका वारदात पर पहुंचता, उससे पहले ही पानी कॉलोनी में घुसकर तबाही मचा चुका था। हालांकि जब पूरा इलाका लगभग 3.5-4 फीट पानी में डूब गया, तब प्रशासन ने अपनी नींद खराब कर जरूरी कदम उठाते हुए हरियाणा क्षेत्र में नहर का पानी रोक दिया। लगे हुए हैं, पूरा प्रशासन लगा हुआ, सब चीज लगे हुआ, पीछे 70 किलोमीटर से पानी आ रहा है, उसको रोक रहे हैं। पानी को बंद कर दिया गया है, कंप्लीट बंद कर दिया। तो ऐसे में जो हैदरपुर प्लांट है सर, उसमें भी पूरा प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा। दिल्ली ब्रांच चल रही है ना, दिल्ली ब्रांच से पानी आ रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं। बवाना इलाके में जहां नहर टूटी, वहां मरम्मत का काम भी चलाया जा रहा है। लोगों को विधायक जी आश्वासन भी दे रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, सबको खाना मिलेगा, शौचालय मिलेगा और रहने के लिए टेंट भी मिलेंगे। मैंने देखा है कि पूरा इलाका जो है पानी पानी है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो शौचालय है, चाहे वो घर है, चाहे वो पार्क है, हर चीज के अंदर पानी भरा हुआ है और लोगों का बुरा हाल है। तो इसको लेकर के मैंने जो हमारे जो DM है उनको बोला है, यश चौधरी जी को, और जल्दी जो भी सुविधा है सरकार की तरफ से हम उनको जल्दी से जल्दी मुहैया कराएंगे। यहाँ पर खाने पीने की जो व्यवस्था है वो भी कराएंगे और यहाँ पर जो रहने की जो व्यवस्था है वो भी कराएंगे और जो शौचालय है वो भी लगाएंगे। इस मुसीबत के चलते मुनक नहर का पानी रोके जाने की वजह से हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी पानी नहीं मिल सकेगा, जिस वजह से दिल्ली के कई इलाके पानी की किल्लत का सामना करने को मजबूर हैं। इस आपदा के चलते दिल्ली में द्वारका, हैदरपुर, बवाना और नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। द्वारका को छोड़ बाकी सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में आज रात तक सप्लाई नॉर्मल होने की बात कही जा रही है, जबकि द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट कल यानी शुक्रवार तक प्रभावित रहेगा। देखिए, अभी हम बवाना का जो एंट्री पॉइंट है मुनक कैनाल का, उसमें खड़े हैं और यहाँ पर कल रात को 12 बजे और 2 बजे के बीच में जो आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे एम्बैंकमेंट का कुछ हिस्सा ब्रीच हुआ है और जो पानी मुनक कैनाल में आ रहा था, CLC है, ये एक सब ब्रांच है, करियर लाइन चालक, वो पानी एम्बैंकमेंट टूटने की वजह से बगल के इलाकों में काफी भारी गया है। ये जो कनाल है ये हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट मेंटेन करती है। हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, दिल्ली जल बोर्ड की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे रिपेयर का काम शुरू हो गया है। एक तरफ हमने बंद करके पानी का फ्लो रोक दिया है, दूसरी तरफ भी ये पानी के फ्लो को रोका जाएगा और आने वाले कुछ घंटे में जो एम्बैंकमेंट टूटी है उसको शाम तक रिपेयर कर दिया जाएगा। कितना वक्त लग सकता है इसको कंप्लीट करने में? देखिए, ये रिपेयर रात तक होगा, लेकिन उसके बाद क्योंकि इसकी कंक्रीट लाइनिंग है, कुछ समय इसको क्योरिंग का भी दिया जाएगा तो इसमें स्ट्रेंथ आ जाए, तो हम ये मान लें कि कल सुबह से इस कनाल में भी पानी आना शुरू हो जाएगा। इसकी दिल्ली का 3-4 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पे इसका असर है। द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, हैदरपुर, बवाना और नागलोई, इन सारे प्लांट्स में प्रोडक्शन कुछ कम हुआ है। जब यहाँ पे कनाल की वॉल ब्रीच हुई तो उसके बाद हमने हथनीकुंड बराज से जहाँ से पानी आता है ककरोई हेड से, उसको जो हमारा दूसरी सब ब्रांच है जो DSP सब ब्रांच है उसमें डाइवर्ट कर दिया है। तो हैदरपुर, बवाना और नांगलोई के जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं
ये आज रात तक इनकी सप्लाई नॉर्मल हो जानी चाहिए। लेकिन जो द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका पूरा पानी CLC से जाता है, इसलिए द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कल तक अफेक्टेड रहेगा। इसलिए द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो कैचमेंट एरिया है, द्वारका की सारी सोसाइटीज हैं, मटियाला का सारा एरिया है, वहां पर पानी की सप्लाई कल शाम को ही रिज्यूम हो पाएगी, क्योंकि कल सुबह से पानी फ्लो होना शुरू होगा, फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ऑपरेशन शुरू होगा। तो ये इसका इंक्वायरी होनी जरूरी है। इसको एक बार इंक्वायर करेंगे क्या किसी प्रकार का फाउल प्ले हुआ है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की सीपेज का कोई प्रमाण साइट पर नहीं दिख रहा। जो पूरा एम्बैंकमेंट है उसमें पूरी कहीं पर भी मॉइस्चर नहीं है, तो बिल्कुल इसकी इंक्वायरी होगी। लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है कि सबसे पहले जो ये एम्बैंकमेंट टूटा हुआ है इसको जल्द से जल्द वॉर फुटिंग पे, युद्ध स्तर पे इसको रिपेयर करना, कि दिल्ली के किसी भी हिस्से में ज्यादा समय तक पानी की परेशानी ना हो। दूसरी बात, अभी सुबह से हम इस पर भी लगे हुए हैं कि जो पानी यहाँ से निकलकर बवाना के एरिया में गया है, वहां पर दिल्ली की सारी एजेंसीज इस पानी को पंप आउट करने में लगी हुई हैं, चाहे वो DD हो, चाहे वो NCD हो, चाहे वो PWD हो। सब डिपार्टमेंट्स के मोबाइल पंप्स वहां पे लगाए गए हैं और ऑलरेडी वहां पे वाटर लेवल ने धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर दिया। वहां से मोबाइल पंपिंग के माध्यम से पानी को ड्रेन आउट करके आसपास के ड्रेन्स में डाला जा रहा है। तो अब वहां पे उम्मीद है हमें कि आने वाले कुछ घंटे में वहां पर भी स्थिति नॉर्मल है। आपको ये भी बता दें, मुनक नहर दिल्ली में पेयजल का मुख्य स्रोत है। बीते दिनों जब दिल्ली में पीने के पानी की समस्या हुई थी, तब इसी नहर से टैंकर माफिया भी पानी चोरी करते पकड़े गए थे, जबकि इस नहर से चोरी रोकने के लिए 5 थानों की पुलिस तैनात करनी पड़ी थी। अब भी बवाना में घुसे पानी के पीछे यहाँ के लोकल्स डिपार्टमेंट के द्वारा अनदेखी को वजह बता रहे हैं। इलाके के कई लोगों ने बताया कि नहर के एक हिस्से पिछले महीने से पानी रिस रहा था, जिसकी शिकायत भी की गई, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। रात में 12:30-1 बजे के लगभग टूटा है। और क्या कहते हैं, दूसरी बात जो ना लीकेज ना थोड़ा पहले से ही हो रहा था, लेकिन ये नहर वाले ध्यान नहीं देते थे इधर को, इस साइड में। हम शिकायतें की गई थी पहले, शिकायत सारे रिपोर्ट किया हुआ। हाँ जी, नहर गड्ढे हो रहे हैं, इनको सही किया जाए, पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद रात को मैंने बहुत दूर थे, आज मैं रात को 1:30 बजे करीब काम पर से आया। फिर बच्चे ने बोला पापा इसी से पानी भर रहे हैं। चलो बच्चा बाहर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बाहर चलो, बाद में देखेंगे। इसलिए तो कब से कटा तो रात को सर 1:30 बजे करीब। आपने पहले शिकायतें की थी इरिगेशन विभाग को? हाँ, जो हमने करीब 2-3 महीना पहले बात किए थे। पहले मैंने दिखाया था। हम लोग क्या कहा गया, क्या कार्रवाई की गई? उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला ठीक, कोई बात नहीं, आप अपना काम करो। मैंने ठीक है जी। हाँ। इतना ही नहीं, नहर के हिस्से के टूटने के पीछे की वजह नहर के बराबर में हो रही खेती को भी बताया जा रहा है। इलाके के लोगों का आरोप है कि जिस जगह नहर का हिस्सा टूटा, वहां पर पहले से ही गड्ढा था, जिसमें से बगल में खेती करने वाले किसान पंप से खेती के लिए पानी की चोरी किया करते थे, जिसके चलते दीवार में दरार आ गई और वो टूट गई। ये मैं कह सिंचाई वाले यहाँ से पाइप लगा के पंप सेट और वही सिंचाई करते थे, तब यहाँ से क्रॉस हो गया था, तब ये जाके टूटा होगा। रात को 1:30 बजे टूटा है। दिल्ली में इस मुसीबत के लिए जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन आखिर में परेशानी तो आम आदमी को ही उठानी पड़ती है। वैसे भी अधिकारियों की, प्रशासन की नज़र में तो ये अच्छा ही है, क्योंकि इन कच्ची कॉलोनियों में, जे कॉलोनियों में मजदूरों के पास पानी की किल्लत जो रहती है, वे अक्सर टैंकरों के पीछे भागते दिखते हैं। अक्सर उनके बच्चे स्कूल और पढ़ाई छोड़कर टैंकर आने की खुशी में उस पर लटक जाते हैं। पानी के एक टैंकर को विश्व कप जीत की विक्ट्री परेड की बस जैसा देखते हैं। तभी तो ये बच्चे मुनक नहर में और अपने गली मोहल्लों के गंदे पानी में हंसी खुशी तैर रहे हैं, अपने इलाके में पानी पीने का जश्न मना रहे हैं। दिल्ली की इस तस्वीर पर सत्ता के शिखर तक सैकड़ों वादों के साथ काबिज हुए लोगों को सोचना चाहिए और शर्म करनी चाहिए कि वो भले ही लोगों को पर्याप्त साधन सुविधाएं ना दे पा रहे हो, लेकिन ऐसी मुसीबतें भी कम से कम ना दें जो उनकी मेहनत की पाई को बहा ले जाए।